जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के बाद प्रमिला मेहता आंटी अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रही थी कि उनकी किसी तरह से लाइफ बच जाए। 1995 में उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था और 2000 में उनको अपनी एक सर्जरी करानी पड़ी यूट्रस से रिलेटेड, जिसमें यूट्रस निकालना पड़ा। डॉक्टरों ने उस वक्त पर उनका बीपी पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और जिसके फलस्वरूप सर्जरी होने के बाद उनको बेहद गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़े, जिसकी वजह से शरीर के दूषित रक्त को साफ करने वाले दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। तो आप सोचिए, उनकी दोनों किडनीज खराब हो चुकी थी। अब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल गई। कई तरह की उन्होंने ट्रीटमेंट्स चेंज किए, आयुर्वेदिक पे भी लिया, फिर होम्योपैथी भी लिया, एक्यूपंक्चर भी लिया, बट किसी भी तरह से कोई आराम नहीं था। फिर 2004 में 21 जुलाई के दिन उनको गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी ने उनके लिए यही दिन सुनिश्चित किया हुआ था और वो दिन था गुरु पूर्णिमा का दिन। तो गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने के लिए कहा और उसे अभिमंत्रित करके दिया। वो डेली उसका जल उसमें रखती थी और पिया करती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन आती थी। संगत जी, उस टाइम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन गुरुजी की संगत लगती थी, तो वो चारों दिन जाती थी और लोटे का पानी वो पीती रही और गुरुजी का लंगर प्रसाद, जो एक औषधि है स्वयं अपने आप में, वो भी चखती रही वहाँ पर। तो उनकी जो स्किन थी वो बिल्कुल ही बूढ़ों के जैसी हो गई थी और जो गर्दन के आसपास की होती है वो तो बिल्कुल ही लटक गई थी। बट जैसे जैसे वो जल पीती रही, उनकी वो स्किन अच्छी होती रही, ठीक होती रही। एक दिन आंटी गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी से उन्होंने कहा कि उनके शरीर में तो ब्लड है ही नहीं और इसी वजह से वो सदा दुखी रहती हैं। तो गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। 13 दिसंबर की मॉर्निंग में आंटी को अचानक उठी, उनको लगा उनकी नाक चिपचिपी सी हो रही है और जब उन्होंने उसे पहुंचा तो देखा तो नाक में से ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो इस हद तक खून बहा कि उनका पूरा जो रुमाल है वो खून में हो गया। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कैलाश हॉस्पिटल, और उसके बाद भी डॉक्टर्स बहुत प्रयत्न करते रहे पर वो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह के 6:30 बजे हुए थे। आंटी ने अपने अंकल को फ़ोन किया जो उस टाइम बेंगलोर में थे। हॉस्पिटल में आंटी के पास गुरुजी का स्वरूप था और वहाँ जाकर हॉस्पिटल में पता चला कि क्योंकि किडनीज़ ख़राब हो चुकी हैं, उस वजह से जो है खून नाक में से निकले ही जा रहा था। फिर उनके डायलिसिस करने पड़े। इस बीच में खून की बॉटल्स चढ़ानी पड़ी, प्लाज्मा की बॉटल्स चढ़ानी पड़ी और ये सब ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी स्किन का कलर था वो पीले से लाल हो गया, जिसके लिए आंटी ने गुरुजी से कुछ दिन पहले ही विनती करी थी। तो उनका कहना है कि यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे तो वह आपके भले के लिए ही होगा, तो वह आपको मिल जाएगा। तो अगर वो आपके लिए सही होगा तो ही वो आपको मिलेगा। अगर आप कुछ उनसे मांगते हैं और वो नहीं मिलता है संगत जी, तो आप सोच लीजिए कि वो आपके लिए सही था ही नहीं। तो आंटी 1 सप्ताह के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आई और गुरुजी के पास जब वो गई दर्शन के लिए तो गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनके आशीष का अभिन्न लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए बीमार लोगों को। पर श्रीमती प्रमिला आंटी जो हैं वो उस भोजन को शीघ्रता से पचा भी लेती थी और पूरा जो उनका वीक था बहुत ही अच्छे से गुजरता था। तो गुरु जी की कृपा ऐसे ही सारी संगत पर बनी रहे और सबके कष्ट, रोग सब खत्म हो और उनका आशीष मिलता रहे। संगत जी, जब भी मौका मिले गुरु जी के आश्रम जाने का ज़रूर जाएं, सत्संग अटेंड करने का ज़रूर जाएं और लंगर, चाय, प्रसाद ज़रूर वहाँ ग्रहण करें, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करते हैं। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स उसमें होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।